अगर आपने मुसलमानों के बारे में कुछ भी कहा तो मैं आपका ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं खड़ा हूं मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, और अगर कोई ऐसा बोलेगा तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई मुसलमानों के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनने वाला। दरअसल तेजस्वी यादव एकदम गुस्से में है मुसलमानों को लेके और एकदम मुसलमानों के साथ वो खड़े हैं। वजह भी है कि भाई उनका जो समीकरण है, एमवाई का समीकरण है, वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमान उनके साथ आ जाएं, वो मुसलमान के सबसे बड़े शुभचिंतक बताए जाएं, और इस वजह से एकदम से वो अब मुसलमानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब ताल ठोक के उन्होंने कह दिया है कि मुसलमानों के बारे में अगर आप मुझसे कुछ कहिएगा या इस तरीके का बयान दीजिएगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब किस तरीके का बयान है, किसने बयान दिया है, क्या है पूरा मामला, आखिरकार तेजस्वी यादव इतने भड़के हुए क्यों हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इन दिनों गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले हैं और यहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। मतलब वहां पे इतने भड़काऊ और अजीबोगरीब बयान देने शुरू हो जाते हैं उस मंच से, न कि सिर्फ गिरिराज सिंह बल्कि जो भी उस हिंदू स्वाभिमान यात्रा में उनसे जुड़ता है, उनके भाषण, उनकी बातचीत कुछ वैसी ही हो जाती है। और यही होता है जब अररिया पहुंचती है स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह की। वहां के जो स्थानीय सांसद हैं प्रदीप सिंह, वो जो है मंच पे जब जाते हैं कहते हैं कि भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सामने वाला जब ये कह सकता है कि गर्व से हम मुसलमान हैं तो हमें हिंदू बनने में क्या आपत्ति, क्या दिक्कत हो सकता है, और अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। अब ये बयान इतना ज्यादा वायरल होता है, इतना ज्यादा भड़काऊ होता है कि सबकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाती है। और तेजस्वी यादव तो बाकायदा लाइव आके इस बात का जिक्र करते हैं, वीडियो पोस्ट कर देते हैं कि भाई देखो इस तरीके का बयान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके का बयान देके आप अगर सोच रहे हो कि तेजस्वी यादव चुप रहेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। आप लोग एक बार फिर से मजहबी हिंसा, धार्मिक हिंसा में लोगों को झोंकने का प्रयत्न कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव के जीते जी नहीं होगा। मतलब जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। अब तेजस्वी यादव इतने गुस्से में थे, एकदम गुस्से से चेहरा लाल पड़ गया था उनका कि भाई इस तरीके का बयान दे कैसे दिया आपने मुसलमानों के खिलाफ। अब तेजस्वी यादव मुसलमानों की राजनीति करते हैं क्योंकि उनका जो पार्टी का समीकरण है वो एमवाई यानी मुसलमान और यादवों का समीकरण है। अगर इस वक्त भी तेजस्वी यादव चुप हो जाते तो शायद मुसलमान इस बात को मान भी लेते कि देखो यार ये हमारी बातें ही नहीं करता, हमारे मुद्दे को नहीं उठाता। लेकिन इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से तेजस्वी यादव ने उठाया। न कि सिर्फ मुद्दा उठाया बल्कि सामने सरकार को घेरने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि प्रदीप सिंह के इस बयान के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। नीतीश कुमार आजकल उन लोगों के साथ हैं जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ने का काम और प्रयत्न कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का भी अब मति जो है वो बदल गया है। जबकि पहले वो एक बड़े ही सेकुलर नेता की उनकी छवि थी, लेकिन जब से वो बीजेपी के साथ गए हैं वो इस लोगों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब हुआ यह है कि प्रदीप सिंह को वाई सिक्योरिटी जो है, वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है। और इस बात पे भी एकदम खूब गुस्से में है तेजस्वी यादव। कह रहे हैं कि भाई एक तो ऐसे बयान दे रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, इस तरीके का बयान देना ही क्यों है, आखिरकार इस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश ही क्यों करनी है। एकदम तेजस्वी यादव आग बबूला है। लेकिन एक और बात समझिए आप कि तेजस्वी यादव के इस आग बबूला होने की वजह से एक जो एमवाई समीकरण है वो एक बार फिर से उसमें मजबूती दिखाई देने लगी है। एक बार फिर से मुस्लिम जो वोटर है, मतदाता है, वो तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं कि चलो ये बंदा तो है जो कह रहा है कि जब तक सांस है तब तक मैं मुसलमानों के साथ हूं और मैं ऐसी हिंसा या फिर इस तरीके की बातें ना आगे बढ़ने दूंगा और ना ही इसके ऊपर मैं बिल्कुल खामोश रहने वाला हूं। बाकी तेजस्वी यादव के बयान को लेकर और जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी एकदम धागा खोल रहे हैं उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।